Hello, 7th class students. Today we are going to discuss the next chapter for heat of science. ठीक है, साइंस का सब्जेक्ट चैप्टर है बेटा आपका 4th heat. So, why is it difficult to bath with cold water in winter? What happens when you rub your hands? What happens when you mix ice with boiling hot water? The answers to all these questions are related to one concept, heat. सर्दियों में हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं, ठीक है. जब अपने हैंड्स को रब करते हैं, गर्म हो जाते हैं ना. सर्दी में अपने हैंड्स रब करते हैं हम एक दूसरे के साथ, हीट गर्म करने के लिए उनको. अगर हम बॉइलिंग वाटर में आइस डाल रहे हैं, ठीक है, क्या इफ़ेक्ट होएगा इसका. ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो किसके साथ रिलेटेड है, हीट. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म हीट. Temperature, transfer of heat means the different ways by which heat can be transferred from one place to another, and thermometer, device to measure the temperature of any object, right. So first we discuss about heat. We have learnt in the previous classes that energy is the capacity to do work. कि एनर्जी जो है वो क्या है, capacity to do work, मतलब कि हम लोग कितना काम कर सकते हैं. हाँ जी बच्चे, तो एनर्जी क्या है हमारे पास कि हमें काम करने की क्षमता कितनी है, ठीक है. सो कैपेसिटी टू डू वर्क मीन्स हाउ मच वी कैन डू अ वर्क, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी. एनर्जी कैन टेक वेरियस फॉर्म्स. हीट इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो हीट क्या है, एनर्जी की ही एक फॉर्म है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंजेस इनटू हीट. व्हेन यू रब योर हैंड्स दे बिकम वार्म बिकॉज फ्रिक्शन जनरेट्स हीट. कि जब हम अपने हैंड्स को रब करते हैं एक दूसरे के साथ तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है. किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से. क्योंकि जब भी दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो वहाँ पे कौन सी फोर्स लगती है, फ्रिक्शन. यू हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस. व्हेन यू रन और डू एनी अदर स्ट्रेनस एक्सरसाइज हीट इज़ जनरेटेड इन योर बॉडी एंड यू स्टार्ट स्वेटिंग. कोई भी जब हम ज़्यादा भागने वाला, ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो है उसमें हीट जनरेट होती है और हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग, ठीक है. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स आल्सो जनरेट्स हीट. इन अ वाटर हीटर इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू हीट अप वाटर. हेंस वी कैन सी दैट हीट और थर्मल एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी टू. कि जो हीट एनर्जी है वो एक थर्मल एनर्जी है, उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी से, ठीक है. और फिर वी कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है. लाइक व्हेन वी रब अवर हैंड, दिस इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स और देयर इज़ अ मैकेनिकल वर्क, हम मूव करा रहे हैं, ठीक है. एंड हीट एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड मीन्स के वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंजेस टू द अदर फॉर्म. Clear? At a smaller level, thermal energy is stored in particles of matter. A smaller object will have less heat than a larger object. कि जो साइज जिनका स्मॉल होता है ऑब्जेक्ट का, उनके पास हीट क्या होती है, लेस, ठीक है. नाउ हाउ इज़ हीट मेजर्ड. हीट को मेजर कैसे करते हैं हम लोग. हीट इज़ डिटेक्टेड बाय टेम्परेचर. अ कप ऑफ टी जस्ट मेड इज़ कॉल्ड हॉट एंड इट इज़ एट हायर टेम्परेचर. हीट को मेज़र कहाँ से करते हैं हम लोग, टेम्परेचर से, ठीक है. जो अभी अभी चाय बनाई है वो कप उसका क्या है, हॉट, और टेम्परेचर क्या है उसका, हाई. हाउएवर वाटर टेकन फ्रॉम अ रेफ्रिजरेटर इज़ कॉल्ड कोल्ड एंड इट हैज़ लो टेम्परेचर. जो हम लोग रेफ्रिजरेटर से वाटर बॉटल गर्मियों में पानी लेते हैं, ठंडा होता है ना वो, और उसका टेम्परेचर क्या होता है, लो, कम, ठीक है. वी कैन डिफाइन टेम्परेचर एज, कैसे डिफाइन करेंगे, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है. हीट इज़ डिटेक्टेड बाय टेम्परेचर. डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या कितना गर्म है, दिस इज़ कॉल्ड टेम्परेचर. We can feel the sensation of hot or cold on touching an object. Sensation मतलब हमने उसको फील करना है, सेंस करना है कि वो गर्म है या ठंडा है, ठीक है. उसको टच करके हम आइडेंटिफाई करते हैं ना. आइस फील्स कोल्ड बट अ कप ऑफ कॉफ़ी फील्स हॉट.
कि जो आइस है वो हमें ठंडी फील होएगी और जो कॉफ़ी का कप है वो गर्म फील होएगा। बट सम टाइम आवर सेंसेस फूल अस, कि कई बारी क्या होती हैं हमारी सेंसेस जो होती हैं हमें एक्चुअल में नहीं बता पाती हैं कि वो ठंडा है गर्म है। ठीक है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, इसके लिए हमारे पास ये एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हमने 3 बाउल्स लिए हैं। ठीक है, ABC 3 बाउल्स लिए हैं हमने। वी पुट आइस कोल्ड वाटर इन वन, हॉट वाटर इन द अदर एंड वन इज़ एट नॉर्मल टेम्परेचर। एक में हमने हॉट वाटर डाला हुआ है, दूसरे में कोल्ड ठंडा, और दूसरा जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर जो नॉर्मल वाटर होता है। ठीक है, देन इफ़ यू डिप वन ऑफ योर हैंड, सपोज दिस इज़ योर राइट हैंड, यू हैव डिप इन द हॉट वाटर, दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड, डिप इन द कोल्ड वाटर। ये गर्म पानी में डिप की है, ये ठंडे पानी में लेफ्ट हैंड जो है। फिर उसके बाद आप अपने दोनों हाथ नॉर्मल वाटर में डिप करोगे तो क्या फील होएगा कि जो आपका राइट हैंड है उसको फील होएगा कि ये पानी क्या है, ठंडा। दिस वाटर इज़ कूल दैट अपीयर्स टू योर राइट हैंड विच इज़ फर्स्ट डिप इन द हॉट वाटर। ठीक है, उसको ये ठंडा फील होएगा। एंड लेफ्ट हैंड, फॉर लेफ्ट हैंड इट अपीयर्स टू बी हॉट कंपेरेटिव टू दिस, क्योंकि ये ठंडा वाटर था आइस में डाला हुआ। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड को ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसका वाटर क्या अपीयर होएगा, उसको हॉट एज कंपेरेटिव टू दिस वाटर। सो मीन्स दिस फूल अस। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को टच करके उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर है वो फाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके बच्चे, ठीक है। सो फर्स्ट बाउल में जो फील है वो हमें हॉट, बिकॉज हॉट लगेगा क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है, हाई है। सेकेंड बाउल में है जो वाटर वो हमें लोअर टेम्परेचर पे है। ठीक है, कोल्ड महसूस करेंगे हम उसमें जब डालेंगे। और थर्ड बाउल में अगर हम डालेंगे तो दोनों हैंड्स को उसके ऑपोजिट फील होएगा। ठीक है, नाउ हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। की जो हीट फ्लो करती है हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर पे फ्लो करती है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चे, जैसे डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मीटर, टाइम के लिए यूज़ करते हैं सेकेंड। ठीक है, वैसे ही हीट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जॉल और कैलोरी। ठीक है, बेसिकली हम लोग जाउल के साथ ही डील करते हैं। इसको लिखते कैसे हैं, कैपिटल J, कैपिटल J के साथ इसको क्या करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है बच्चे हमारे पास, यू हैव अ 2 कप्स, सेम साइज़ के हैं। ठीक है, इन द फर्स्ट कप यू पुट अ हॉट टी एंड इन द सेकेंड कप यू पुल्ड अ चिल्ड वाटर। टच बोथ कप्स, टच करोगे छोड़ दोगे। 5 मिनट के बाद अगेन टच बोथ कप्स देन लीव, again touch both cups after 5 minutes then leave. Then after some time what do you feel, you feel that both the cups, means the one in which hot tea is poured, the second in which chilled water is poured, दोनों क्या फील होंगे आपको, सेम टेम्परेचर के ऊपर, दोनों सेम लगेंगे। क्या रीज़न है, फर्स्टली द कप इज़ एट हायर टेम्परेचर सो इट लूजेज हीट टू द सराउंडिंग, वो लूज़ कर देगा अपनी हीट और उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। ठीक है, जो चिल्ड वाटर वाला कप है वो क्या है, लोअर टेम्परेचर पे है। ठीक है, वो क्या करेगा, हीट गेन करेगा एयर से, सराउंडिंग से हीट को गेन करेगा। हॉट चीज़ है वो लूज़ करती है और जो कोल्ड चीज़ें होती हैं वो गेन करती हैं हीट को, और उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा फिर, इंक्रीज़। ठीक है, सो बोथ आफ्टर सम टाइम बोथ अपीयर्स एट द सेम टेम्परेचर। क्लियर है बच्चे। सो हीट आल्सो डिटरमाइंस हाउ फास्ट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव। ये क्या डिटरमाइन करती है कि पार्टिकल्स जो हैं मैटर के वो कैसे मूव करते हैं, इसको भी डिटरमाइन करती है। द पार्टिकल्स इन अ हॉट ऑब्जेक्ट मूव फास्टर देन द पार्टिकल्स इन अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स हाई स्पीड से मूव करेंगे। So due to their faster motion the particles collide, collide मतलब टकराना एक दूसरे से, collision करना, टकराना। ठीक है, due to faster motion particles collide more with their neighboring particles and transfer energy faster। वो एक दूसरे के साथ टकराते जाएंगे। ठीक है, और टकराएंगे तो एनर्जी क्या है, आगे आगे ट्रांसफ़र होती जाएगी। हॉट ऑब्जेक्ट में जो ट्रांसफ़र होती है एनर्जी की वो फास्ट होती है।
ठीक है बच्चे। हाँ जी, योर नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ इन अ सॉस पैन, जो फ्राइंग पैन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है बच्चे। सो इन अ पैन वी pour the water and keep it on the gas burner undisturbed for some time, ठीक है, उसको ऐसे ही रख दिया। देन आफ्टर सम टाइम लाइट द बर्नर जेंटली, मूव नहीं करना है सॉस पैन को, हल्के से नीचे से बर्नर को जला देना है। एडजस्ट द फ्लेम टू स्लो बर्निंग पे करना है, ठीक है। देन आफ्टर सम टाइम व्हाट विल यू ऑब्जर्व दैट द वाटर स्टार्ट्स मूविंग इन द पैन, उसमें मूवमेंट शुरू हो जाएगी। क्यों हो रही है मूवमेंट शुरू? बिकॉज द वाटर पार्टिकल्स गेन हीट फ्रॉम द बर्निंग गैस एंड स्टार्ट्स मूविंग फास्टर, बिकॉज दे गेन द एनर्जी, राइट, दे गेन द एनर्जी फ्रॉम द बर्नर एंड स्टार्ट्स मूविंग। सिमिलरली पहले जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। वो ईट फूड एंड दैट फूड इज़ ब्रोकन डाउन इन अवर बॉडी, राइट, and that gives us energy and that energy we use to do our physical activities। मतलब हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है, उससे हम काम कर सकते हैं आसानी से। वैसे ही जो भी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें भी क्या होता है, दे गेन हीट एंड स्टार्ट्स मूविंग फास्टर, मतलब उनकी मूवमेंट क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने खाना खाया हो अच्छे से, हम लोग भी काम फटाफट कर देते हैं, लेकिन अगर हम भूखे होंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो, ठीक है।